नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र देवताओं में प्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि के स्वामी गजानंद महाराज, जो हम सबको प्रिय है और जो किसी भी कार्य में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं, सफलता प्रदान करते हैं, जिनकी पूजा करने मात्र से सभी कार्य सफल हो जाते हैं और जो बल बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना करने का दिवस यानी विनायक चतुर्थी, जो प्रत्येक मास में आती है, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन अगर भगवान गणपति महाराज की पूजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से की जाए तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना आराधना करके उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं और अपना मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी की कथा। तो हम सब स्टार्ट करते हैं विनायक चतुर्थी की कथा। शुरू करते हैं विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और तब माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए भगवान शिव जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा और शिव जी भी तैयार हो गए। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे स्वामी, हम इस खेल में हार और जीत कैसे निर्णय करेंगे। और उस समय भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार और जीत का निर्णय करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इस प्रकार बालक को अपने खेल का साक्षी बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार ही माता पार्वती की जीत हुई। अब खेल समाप्त होने पर माता पार्वती ने बालक से पूछा, हे पुत्र, बताओ इस खेल में कौन हारा और कौन जीता। तब बालक ने महादेव जी को विजयी बताया और यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक से कहा, हे दुष्ट बुद्धि बालक, तुमने ना जाने किस कारण से यह गलत निर्णय लिया है, लेकिन मैं तुम्हें देती हूँ कि आज से तुम अपंग होकर कीचड़ में ही पड़े रहोगे। माता पार्वती को इस प्रकार क्रोधित देखकर उस बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और कहने लगा, हे माता, मुझसे अज्ञानतावश में ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। जब उस बालक ने इस प्रकार आर्त स्वर में क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा, बालक, मेरा यह श्राप मिथ्या नहीं जा सकता, लेकिन कुछ समय बाद के यहाँ गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्रसन्न कर पाओगे। इतना कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। अब समय बीतने लगा। 1 वर्ष बाद माता पार्वती द्वारा कहे अनुसार उस स्थान पर कुछ नाग कन्याएं आई और तब उस बालक ने नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की संपूर्ण विधि जानी और यह विधि जानकर 21 दिन तक उस बालक ने श्री गणेश जी का व्रत किया और जिसकी श्रद्धा से, भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए। और तब उन्होंने उस बालक से कहा, बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम कुछ वर मांगना चाहते हो। तब उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब इस बालक को वरदान देकर गणेश जी अंतर्धान हो गए और उस पैरों की पंगुता भी दूर कर दी और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की उसकी इस यात्रा के विषय में उसने विस्तार से भगवान शिव से कहा और उस समय माता पार्वती जी चौपड़ की हार जीत के निर्णय के कारण शिव जी से विमुख हो चुकी थी, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन
में से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई थी और पुनः माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर प्रेम पूर्वक रहने लगी। माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने इस व्रत की विधि माता पार्वती को सुनाई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का यह व्रत किया। दुर्वा फल फूल लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती से मिलने आए। उसी दिन से यह श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाएं पूर्ति करने वाला व्रत माना गया। इस व्रत को करने से कहा जाता है कि मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह समस्त सुख सुविधा और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। इस विनायक चतुर्थी का पालन करते हुए मनुष्य को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस बार की विनायक चतुर्थी का पूजन का समय प्रातः 5:20 से है, तो आप लोग घर में गणेश जी की स्थापना कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। मोदक बना करके खिलाएं गणेश जी को। और यदि कोई व्यक्ति मोदक या लड्डू का भोग नहीं लगा सकता तो वह गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।